प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 93वें कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सांकेतिक भाषा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के कौशल और सामर्थ्य की जमकर सराहना की। मन की बात की 93वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से दिव्यांगजन और देश और समाज की उनके प्रति जिम्मेदारी का उल्लेख किया। संकेत भाषा अर्थात साइन लैंग्वेज के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उनकी सरकार ने इसके उन्नयन की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में स्कूल की किताबों के संकेत भाषा में अनुवाद के कार्य का भी जिक्र किया। इस दिशा में उन्होंने आम लोगों की पहल YouTube और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक संकेत भाषा का प्रसार करने जैसे प्रयासों को समाज के लिए क्रांतिकारी बताया। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइन लैंग्वेज से आज दिव्यांगजन की जिंदगी बदल रही है। वे आम लोगों की तरह नए उत्साह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बालिका अन्वी और उसके माता पिता के अद्भुत संघर्ष से प्रेरणा लेने के लिए कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। अन्वी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी मां के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की शक्ति को दुनिया आज सलाम कर रही है। जिस तरह से अनुसंधानों के नए नए परिणाम आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम, रक्तचाप और अन्य जटिल शारीरिक और मानसिक रोगों से लड़ने में योग की उपयोगिता और भी स्पष्ट होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।